निवेदन कर रही थी कि कुंती मैया ने भगवान से दुख मांगा। दुख क्यों मांगा? क्योंकि वो जानती थी कि जीवन काल में जब जब संकट आए तब तब आपने साथ दिया, तब तब भगवान ने साथ दिया। क्योंकि जब हमारे जीवन में संकट आते हैं तो हम भगवान के सन्निकट होते हैं। सन्निकट का अर्थ हुआ कि हम जितना नाम लेंगे, जितना उनका ध्यान करेंगे, जितना एकांत में वास करके प्रभु को याद करेंगे, अर्थात हम उनके सन्निकट हैं, हम उनके समीप हैं। और जब जीवन में सुख आता है, खुशी आती है, तो कहीं ना कहीं हम उनसे विमुख इसलिए होते हैं कि हम मंदिर तीर्थों में न जाकर दूसरी राह को पकड़ते हैं। वो राह कौन कौन सी हैं आप सभी जानते हो। कि अगर आप मान लो कि खैर छोड़ दीजिए, बहुत से ऐसे स्थान है जहां नहीं जाना चाहिए, तो वहां भगवान थोड़ी मिलेंगे। तो क्या होता ना कि जितना भोग बुद्धि रहेगी संसार में, जितनी भोग बुद्धि रहेगी उतने ही रोग बढ़ेंगे, मन रोगी हो जाएगा। और मन रोगी तो भगवान का भजन कर ही नहीं सकता। कितने लोग हैं जो ये कहते हैं कि नाम लेना तो चाहते हैं लेकिन नाम लेने में रुचि नहीं है। दुर्योधन ने भी भगवान से यही कहा कि जाना में धर्मम और नाचा में प्रवृत्ति, और जाना में धर्मम नाचा में निवृत्ति। धर्म तो जानता हूं लेकिन धर्म में रुचि नहीं है, अधर्म भी जानता हूं लेकिन अधर्म से निकल नहीं पा रहा हूं। इससे मतलब क्या सिद्ध होता है कि हमने अपने मन को रोगी बना लिया है, मन को रोग ने पकड़ लिया है। मन संसार के भोगों को चाहता है, विषयों को चाहता है। और मन रोगी जब हो जाएगा तो भगवान का भजन करने में कभी भी नहीं लगेगा। तो हमें करना क्या है? भगवान का नाम लेना है, एकांत में बैठकर थोड़ी देर ही सही प्रभु को याद करना है। उससे क्या होगा कि हम भगवान के सन्निकट हैं। और इसीलिए कुंती मैया ने कहा कि विपदा संतु न शश्वत तत्र तत्र जगत गुरु भवतो दर्शनम यत्स्याद आपुनर्भव दर्शनम। कि जब जब जीवन में कष्ट आया आपने साथ दिया। भगवान ने कहा कब कब साथ दिया? तो कहते हैं विशान महाग्नि पुरुषाद दर्शन असत सभाया वनवास कृच्छ्रता। जब मेरी पुत्र वधू को सभा में अपमानित किया गया, दुशासन ने जब मेरी पुत्र वधू द्रौपदी को अपमान किया, उस समय आपने रक्षा की। बड़े बड़े महारथी वीर उस सभा में बैठे हुए थे, किसी ने रक्षा नहीं की। यहां तक मेरे 5 बेटे भी बैठे थे लेकिन खुद को जुए में हार चुके थे। दुर्योधन को अपने आप को दास बना चुके थे, तो वो भी सक्षम नहीं हुए कि अपनी पत्नी की, मेरी पुत्र वधू की वो लाज बचा सके। वो भी सक्षम नहीं हुए। और जब द्रौपदी ने रुदन किया, हे कृष्ण द्वारिका वासी क्वासी क्वासी महाभुजा कौरवे परिभूतामा किम न पश्यसि केशव। हे कृष्ण द्वारिकावासी, आपकी तो बड़ी बड़ी भुजाएं हैं, आप मेरी रक्षा करिए। दुशासन सभा में निर्वस्त्र करना चाहता है, मेरी साड़ी को खींच रहा है। यहां सभी उपस्थित हैं, पितामह भीष्म, द्रोणाचार्य, जिनके ये बेटे हमें अपमानित कर रहे हैं, वो द्रोणाचार्य, जिनके ये शिष्य हमें अपमानित कर रहे हैं, वो द्रोणाचार्य भी सभा में उपस्थित हैं। धृतराष्ट्र जी, जिनके बेटे हमें अपमानित कर रहे हैं, वो भी सभा में उपस्थित हैं, लेकिन मेरी लाज बचाने में कोई भी सक्षम नहीं है। द्रौपदी ने एक एक करके सबसे गुहार लगाई है, और जब किसी ने लाज नहीं बचाई तो दोनों हाथों को फैला दिया। हे कृष्ण द्वारिका वासी क्वासी क्वासी महाभुजा कौरवे परिभूता मां किम न पश्यसि केशवा। मुझे जहां तक याद है, महाभारत में मैंने पढ़ा है कि जब द्रौपदी ने ऐसे पुकारा है आर्त भाव से, तो भगवान शयन कर रहे थे, रुक्मिणी जी भी शयन कर रही थी और भगवान भी शयन कर रहे थे। और जब हे कृष्ण कृ कहते हुए, मतलब कृष्ण पूरा बोला भी नहीं,
कहते हुए भगवान शयन कर रहे थे, वहां से उठे और सीधे वहां उपस्थित उस सभा में हुए और द्रौपदी का चीर बढ़ाया, समय भी नहीं लगाया। ये लिखा हुआ है महाभारत में, मुझे जहां तक याद है मैंने पढ़ा है। और कहते हैं कि भगवान को जब भक्त पुकारता है आर्त भाव से, पीड़ित भाव से, तो भगवान जहां जिस स्थिति में होते हैं उसी स्थिति में उठकर जाते हैं। आपने जितनी भी भगवान की प्रतिमाएं देखी होंगी, कहीं भगवान बैठे नहीं होंगे, खड़े होंगे, क्योंकि इसलिए भगवान जानते हैं कि भक्त मेरा कभी भी किसी भी स्थिति में कहीं से पुकार सकता है, तो मुझे उठने में भी समय ना लगे, मैं खड़ा हूं तो दौड़ता हुआ पहुंच जाऊं। इसलिए जब सुदामा जी कृष्ण भगवान से मिलने जाते हैं तो भागवत में लिखा हुआ है, उन्होंने किसी द्वारपाल से नहीं पूछा है। द्वारिकापुरी में जब प्रवेश करते हैं तो भगवान का सुंदर सा महल है, सुदामा जी उस महल में प्रवेश करते हैं जहां भगवान रुक्मिणी जी के साथ शयन किए होते हैं, और सामने सुदामा जी खड़े हैं, और जैसे ही भगवान ने देखा उठ के खड़े हुए और सुदामा जी को हृदय से लगा लिया और अपने निज पलंग पर बिठाया और जल से नहीं अपने आंसुओं से उनके चरणों को धोया। हम सब जो भगवान के भक्त होते हैं वो भगवान के लिए रोते हैं, और आज सुदामा जी के लिए भगवान रो रहे हैं। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पगद होए। रुक्मिणी जी से कहा कि रुक्मिणी जल लेकर आओ, मुझे भगवान कहते हैं रुक्मिणी जल लेकर आओ, मुझे अपने भक्त के चरणों को धोना है और उस जल को अपने शीश पे डालना है, छिड़काव करना है, जिससे मैं पवित्र हो जाऊं। तुम एक कदम चलो ना, भगवान 1000 कदम आपके साथ चलने के लिए तैयार है, चल के तो देखो। भगवान की प्रतिज्ञा है कि मेरे मार्ग पे चल के आओ, तुम्हारा स्वागत करने के लिए तो हम खड़े हैं। मार्ग में जितनी बाधाएं आएंगी उसके लिए तो हम खड़े हैं। ये कोई छोटी बात नहीं है कि दुर्योधन 100 भाई था और पांडव 5 भाई थे, ये कोई छोटी बात नहीं है। 100 में से एक भी नहीं बचा और 5 में से एक भी नहीं मरा, क्योंकि वो भगवान की शरण में थे, भगवान की शरणागत थे। भगवान जो कहते थे वो वही करते थे। यहाँ तक आगे का जो प्रसंग है वो यही है कि जब दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी हो गई, और जब दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी हुई तो अर्जुन ने कृष्ण भगवान से कहा कि हे कृष्ण, मेरा जो रथ है वो दोनों सेनाओं के मध्य में खड़ा कर दो। भगवान से कहा, मैं देखना चाहता हूं कि मुझे किस किस को मारना है। ये मैं जानता हूं कि कुटुंबियों से मुझे लड़ना पड़ेगा, ये मैं जानता हूं, लेकिन मैं फिर भी निहारना चाहता हूं, देखना चाहता हूं कि मुझे किस किस को मारना है। भाई युद्ध तय हो गया है। सेनयोर भयोर मध्य रथम में स्थाप्य में च्युता, कि मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कर दो। और जैसे ही भगवान रथ को आगे बढ़ाते हैं और वहां पे खड़ा किया जहां पर भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य जी खड़े हुए थे। भीष्म पितामह कौन थे? अर्जुन के बाबा। द्रोणाचार्य जी कौन थे? अर्जुन के जो शस्त्र विद्या का ज्ञान दिया था, शस्त्र विद्या धनुर्वेद, उसके गुरु थे। तब जब गुरु और बाबा के पास में रथ खड़ा हुआ जाके तो अर्जुन डरने लगे। भगवान से कहा, न कांक्षे विजयम कृष्ण नाचा राज्यम सुखानि च, किम नो राज्येन गोविंद किम भोगैर जीवितेन वा। मैं विजय नहीं चाहता, मैं सुख नहीं चाहता, मैं राज्य नहीं चाहता। क्यों? बोले अपने कुटुंब को मारकर कोई सुखी रह सकता है? देखिए, ये पांडव थे और यही कृष्ण इस युद्ध से पहले जब दुर्योधन के पास गए तो कहा केवल इनको 5 गांव दे दो, एक क्षत्रिय है, भिक्षा मांग के नहीं खा सकते। महाभारत में यहाँ तक लिखा हुआ है कि जब पूरा राज्य प्रॉपर्टी छीन ली थी कौरवों ने, तो पांडवों को जीना मुश्किल हो रहा था।
मेहमान का सम्मान नहीं कर पा रहे थे, संतों का स्वागत नहीं कर पा रहे थे, खुद का पालन करना ही मुश्किल हो रहा था, इसलिए संपत्ति की आवश्यकता थी। और क्षत्रियों का धर्म है कि वो भिक्षा नहीं मांग सकते, वो धर्म युद्ध ही करते हैं, युद्ध में जीतते हैं, वहां से जो संपत्ति मिलती है उससे उनका जीवन चलता है। तो भगवान जब शांति दूत बनकर गए और आग्रह किया तो दुर्योधन ने कह दिया अगर उनमें ताकत है तो हमसे लड़ें, नहीं तो सुई की नोक के बराबर भी नहीं दूंगा। और यहाँ पे अर्जुन देखिए क्या कह रहे हैं, न कांक्षी विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च किं नो राज्येन गोविंद किं भोगैर्जीवितेन वा। अपनों को मारकर अगर मैं राज्य भोगूंगा तो उससे क्या मिलेगा? सुख मिलेगा, थोड़ी देर की शांति मिलेगी, ये मुझे नहीं चाहिए। एतान न हंतुम इच्छामि, संसार के सुख के लिए मुझे इस भूमि के टुकड़े की आवश्यकता नहीं है। अगर ब्रह्मदेव आ जाए और कहें कि तुमको त्रिलोकी का राज्य देंगे, कुटुंब का विनाश कर दो, हम तो भी नहीं करेंगे। अर्जुन कह रहे हैं स्वजनम ही कथम हत्वा सुखिना स्याम माधव, अपनों को मारकर भला कोई सुखी रह सकता है? तब भगवान समझ गए कि अर्जुन मोह में पड़ गए। अर्जुन अब वही करेंगे जो इनके मन में आया। तब भगवान ने उनको गीता का ज्ञान दिया है। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषति मारुता कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अर्जुन देख, तू धर्म युद्ध करने जा रहा है और क्षत्रियों का धर्म है कि वो धर्म युद्ध करे, इसी में तेरा कल्याण है। अगर तू युद्ध नहीं करेगा तो अपयश को प्राप्त हो जाएगा। संसार क्या कहेगा कि तुम्हारी पत्नी द्रौपदी का सभा में अपमान किया गया और तुम लाज बचाने में सक्षम नहीं हुए, उन शत्रुओं से तुमने बदला नहीं लिया। तुमने तय किया था कि हाँ युद्ध करेंगे, जब युद्ध का निमंत्रण दुर्योधन भेज रहा है तुम युद्ध करेंगे, तो जब युद्ध क्षेत्र में हो, कुरुक्षेत्र में हो, तो तुम्हें युद्ध करना चाहिए। अगर तुम नहीं करोगे तो संसार मतलब इतिहास का जो पन्ना होगा मलिन हो जाएगा। क्या कि तुमने युद्ध से पलायन कर लिया, पीठ दिखाकर तुम वापस आ गए। ये ज्ञान जब भगवान ने दिया और कहा कि नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषति मारुता। अर्जुन जो इस संसार में आया है वो जाएगा, अगर तुम इनको नहीं मारोगे तो भी मरेंगे। इनका शरीर मरेगा, आत्मा नहीं, क्योंकि आत्मा शस्त्र से कटती नहीं है, वायु से सूखती नहीं है, जल से गलती नहीं है और अग्नि से जलती नहीं है। इनका शरीर मरेगा, आत्मा नहीं मरेगी। जब इस प्रकार ज्ञान दिया है अर्जुन को, तब कहीं जाकर 18 अध्याय पूरे हुए हैं, तब अंत में जाके कहते करिष्ये वचनं तव, कि अब मेरा मोह दूर हो गया, अब आप जो कहेंगे वो मैं करूंगा। अर्थात मेरे कहने का भाव ये है कि जो भगवान ने कहा वो पंच पांडवों ने किया, और जो भगवान ने दुर्योधन से कहा वो उसने किया ही नहीं। तो भगवान धर्म के साथ थे, भगवान इसलिए पांडवों के साथ थे। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय, राधा रमण सरकार की जय। तो आज कुंती मैया ने भगवान से दुख मांगा और कहा कि संसार में जब व्यक्ति दुखी होता है तो आपका स्मरण करता है, आपका नाम लेता है, आपका भजन करता है। और मेरे भी जीवन में जब जब संकट आए तब तब आपने साथ दिया। मेरे पुत्रों को अग्नि में जलाकर मारने की कोशिश की गई, तब आपने रक्षा की। भीम को जहर के लड्डू दिए गए, तब आपने रक्षा की। हमारी पुत्र वधू की रक्षा की, आपने पग पग पर रक्षा की है। अब अंत में मैं आपसे बस ये चाहती हूँ कि इस बुआ को जीवन भर आपने कुछ न कुछ दिया है, तो अब दुख दे दीजिएगा। भगवान उदास हो गए कि बुआ जीवन भर आपने कष्ट ही उठाया,
और आज आपने फिर कष्ट मांग लिया। बहुत दुखी हुए भगवान, लेकिन जैसी आपकी इच्छा वैसा आप कीजिए। उसके बाद भगवान जाने लगे तो देखा कि धर्मराज युधिष्ठिर रोने लगे, जो पांडवों में सबसे बड़े थे। उन्होंने कहा कि आपने यज्ञ करा दिए पाप प्रक्षालन के लिए, लेकिन मेरे मन में अभी भी लग रहा है कि हमारा इनसे उद्धार नहीं होगा। क्यों? उनका क्या कसूर था जो इस संसार में दोनों पक्षों से लड़े थे, जो देश देश से वीर आए हुए थे। हाथी घोड़े भी तुम्हारे गए थे, क्योंकि उन पे सवार होकर ही लड़ रहे थे। तो बोले उनका क्या दोष था? बच्चे अनाथ हो गए। तो मुझे लगता है कि मुझे नरक की प्राप्ति होगी, मेरे मन में शांति नहीं है, मैं राज्य करना नहीं चाहता हूँ। तब भगवान उनको भीष्म पितामह के पास ले गए, जो 58 दिन से सैया पे पड़े हुए थे, बाणों की सैया पे। तो आज भीष्म पितामह भगवान को याद कर रहे हैं।